ले सकते हैं। कोई गाना चाहते हो? संस्कृत में अल्लाह है सबको सहारा, हमें और किसी से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये तो भूल गई, दूसरा ले लेती हूँ, ये तो भूल गई। दूरितों को दूर कर दो, सब भद्र भाव अपने, जीवन में मेरे भर दो, सब भद्र भाव अपने, जीवन में मेरे भर दो, सविता पिता विधाता, दूरितों ने छीनी मेरी, सोचे प्रेम से है संयत, दूरितों ने छीनी मेरी, सोची प्रेम से है संयत, सब योग क्षेम मेरा, सब योग क्षेम मेरा, परिपूर्ण नाथ कर दो, सविता पिता विधाता, दूरितों को दूर कर दो, शक्ति अतुल तुम्हारी, करुणा थी सबसे प्यारी, शक्ति अतुल तुम्हारी, करुणा थी सबसे न्यारी, ममता की निज सुगंधी, ममता की निज सुगंधी, माँ। अंतर्जालीय प्रज्ञा वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयं ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। आवाज ही नहीं आ रही, काले में सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में कोई शंकाएं हैं? जी किसी का माइक? हाँ जी, पिछली कक्षा में जो पढ़ाया था कोई शंका है? जो संधि समझ में आ गई थी दीपालिका जी? अगर नहीं समझ में आई है तो मैं बताने का प्रयास करूं फिर, या फिर मैं कौन सी अयादि संधि है? अभ्यास 20 में कौन सी संधि है? अयादि संधि है ना? एचो वायावः सूत्र है। तो इसको मैं प्रयास करती हूँ, देखिएगा आपको बोर्ड पर ठीक से दिख रहा है? पेज नंबर दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है आप सभी को? हाँ। ओके।
ठाणे करणे मला पसंद. माता जी ध्वनि नोट. जी अभी बोला नहीं मैंने कुछ भी. ये मैं लिख रही हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है ना. एचो स्पष्टम नास्ति. एक मिनट. एक मिनट ये मेरा फोन बंद हो गया है. एक मिनट. अभ्यास 20 है ना. रू. तो ये सूत्र है इसका अयादि संधि का. दिख रहा है इस पर सभी को. आदि संधि चतुर्थ तो एच गच्छत. एच जो होता है ये एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं. एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं बोलिए. एच में ए और ओ वर्ण आते हैं. ठीक है. एच में ए और ओ वर्ण आते हैं. तो जो एच होता है उसके बाद में कोई स्वर आता है तो ए के साथ में जो दूसरा वर्ण आएगा तो ए से तो अय बनेगा. ए से बनेगा. ए और ओ दो आते हैं. ठीक है. एच में एच प्रत्याहार में ए और ओ दो वर्ण आते हैं. तो यहाँ से ये ए और ओ मिला हमें. ठीक है. तो अगर पहले पदांत में पीछे ए आता है. क्या आता है. ए. और बाद में अ आता है तो क्या बन जाएगा. आय. ए जमा अ तो बन जाएगा आय. अगर ए बड़ी है एच में ए आई ओ औ आएगा. ठीक है. ए आई ओ औ. चार वर्ण आएंगे. तो ए के साथ अ आएगा तो अय हो जाएगा. आई के साथ अ आएगा तो आय. और ओ के साथ में अ आएगा तो अब हो जाएगा. और औ के बाद में अ आएगा तो आव हो जाएगा. अब हम इनका उदाहरण देखेंगे. ठीक है. अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहला पद होगा संधि क्या होती है. दो पदों को जोड़ती है. तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वह ए होगा. तो जो आगे वाला वर्ण है आगे वाले का जो पहले आगे वाले शब्द का जो पहला वर्ण है वो यदि अ है तो अय हुआ. अगर पहले पदांत में आई है तो आय.
अगर ओ है तो अब, और औ है तो आब हो जाएगा। इतनी बात याद रखेंगे ने हम सभी, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गई सभी को? हाँ, अब इसको हम उदाहरण देखते हैं इसका। अब दो कर लेंगे हम, जैसे हरे जमा अगर हम अ लेते हैं तो ये क्या बनेगा? हरय, ठीक है। हरय, हरय। अगर यहाँ पर हम ए ले लेते हैं तो अ पर ए की मात्रा लग जाएगी, हरये। अब ये पद बन गया, हरे आता है हरि के रूप में, ठीक है, हरये। अब यहाँ पर ये तो हो गया, अय बन गया, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे बड़ी ए का, जैसे नई। अब नई में कौन सा पद है लास्ट में? आई। यहाँ पर कौन सा पद है लास्ट में? नई को हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? नई को तोड़ के कैसे बनाएंगे? नकार जमा आई, है ना। तो ये हो गया नई, ठीक है। तो जो ए है, अब अंतिम पद कौन सा माना जाएगा? ये माना जाएगा, नकार नहीं माना जाएगा। नई अकह। अब यहाँ पर यह अ है तो ये बनेगा आय। आई है तो आय, तो क्या बन गया? नायकः। तो ये आई का, ए का और आई का प्रयोग हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया? दीपिका जी, इतना समझ में आ गया ये कैसे बन गया? अब हमें लेना है ओ। चार पद बताए थे, चार वर्ण बताए थे, ए आई ओ औ। तो ए और आई का प्रयोग हमने देख लिया। अभी ओ का प्रयोग देखेंगे। तो ओ में जैसे एक पहला पद है पो, तो पो में अंतिम वर्ण कौन सा है? बोलिए। ओ। इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है? ओ। पो कैसे बना? बकार जमा ओकार, ठीक है। बकार जमा ओकार पो, जमा, हाँ। अब ये अब हो जाएगा। अनह करेंगे तो पावनः, और अकह करेंगे तो पावकः। इसको क कर देंगे तो पावकः। नहीं, पावक तो औ वाले में आएगा। पो जमा अन पवन, प व न। अब यहाँ पर अब बन गया, ओ जमा अ, अव।
पकार। अब इसमें कौन कौन से वर्ण हैं पवन में, बोलिए कौन बोलेंगे? पवन के अंदर कौन कौन से वर्ण हैं? इसका विच्छेद करके बनाइए। हम्म हम्म विसर्ग, विसर्ग। हाँ, यहाँ पर अ कर देंगे, अह कर देंगे, है ना। हाँ, तो अब ये क्या व, यहाँ से क्या निकल, इससे क्या बना बीच में? व। यहाँ पर पकार था ये, तो अब ये क्या जुड़ा? यहाँ पर अब जुड़ा, है ना। हाँ, ओ से ओ और अ मिलकर अब हो गया, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? ऐसे ही जब पदांत में बड़ा ओ आएगा तो आव बन जाएगा। जिस पर दो मात्रा होंगी, औ, ओ औ, इसको क्या बोलेंगे? पो। और ये क्या है? पऊ। ह्रस्व और दीर्घ समझे कि नहीं आप? हाँ एक मात्रा में दीर्घ ह्रस्व है, दो मात्रा में दीर्घ है, सही। हाँ, पऊ, अकह। अब यहाँ पर क्या हो गया? पावकह। यहाँ पर आव बन गया, पावकह। बस इतना ध्यान रखना है, अगर ए है तो अय बनेगा, ऐ है तो आय बनेगा, ओ है तो अब बनेगा, औ है तो आव बनेगा, ठीक है। आ गया समझ में दीपालिका जी? ठीक है। हाँ, आय, आय, अव, आव। हाँ, तो देखो यहाँ पर इसे हम तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आय, अव, इसको देखो यव आयवह को तोड़ेंगे अभी हम। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हो गया अय, फिर यहाँ पर अ निकाल लिया हमने, अव, फिर यहाँ पर आ मिल गया, आय, और यहाँ पर आव, ऐसा बनेगा। अब इनको क्रम से कर लेंगे। ए से आय, आई से ओ से अव, ऐ से आय, और औ से आव। इसको हमने तोड़ा तो ये निकला आय, अव, आय, आव। इसको आपको संधि तोड़ना पड़ेगा। ये एच तो अलग निकल गया, एच तो अलग निकल गया। एच को तो हमने एच में से वो ले लिए ना, ए, ऐ, ओ, औ। एच अलग निकल गया, एच उसको तोड़ेंगे तो बनेगा एच, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर ये जोड़ा है, ये अवग्रह है, यहाँ पर अ के स्थान पर अपग्रह आया है संधि के हिसाब से। अब इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें से मिलेगा हमें अय, आ गया, अवग्रह के स्थान पर अ आ जाएगा। हाँ, तो ये अय हो गया, ये अय, अय, और इसमें से हम अनंत वाला कर लेंगे तो यहाँ पर भी अ निकलेगा। य में हलन अ जुड़ा हुआ होता है कि नहीं? जैसे य और हलंत ये जोड़ देंगे तब होता है ना य।
तो यहां से हमने हलंत वाला ले लिया आय, ठीक है। तो ये अ निकल आया, तो यहाँ पर अ व, अ और व हो जाएगा, फिर यहाँ अ व, ये संधि का नियम। यहाँ पर अव हो गया, यहाँ पर दीर्घ संधि है, वाह है, वाह, इसलिए यहां से आ निकलेगा, आय आव, ऐसे निकलेंगे। ये संधि जो पहले मैंने सारी करा दी है, अब आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा है, ये यहाँ पर सब दीर्घ संधि है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर संधि भी नहीं है, एक तरीके से पदों को जोड़ना है यहाँ पर। अगर हम इसका पदच्छेद करेंगे, जैसे आप अपने नाम का करती हैं, जैसे आप अपने नाम का पदच्छेद करेंगी, तो उसमें कैसे निकलते हैं वर्ण? हाँ, तो उसी हिसाब से आप इसको निकालिए, हाँ, उसी के अनुसार आप इसको निकालिए, ठीक है। हाँ, तो इसको निकालेंगे तो वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब समझ में आ गई ना ये संधि? हाँ जी। जो हमने प्रारंभ में सीखा था, पदच्छेद और ये वर्ण विच्छेद, हाँ, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, ये दो चीज होती हैं, वर्णों को जोड़ना और वर्णों को तोड़ना, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हमें तोड़ना पड़ेगा, तब वो अलग अलग हो जाएंगे, उसमें से आया, अव, आय, आव, 4 निकलेंगे उसमें से। तो वो बनेंगे कैसे? अगर ए है, अब एच को ले लेंगे हम, एच में होते हैं ए, ओ, आई, औ, 4 वर्ण होते हैं एच प्रत्याहार के अंदर, ठीक है। तो उन चारों को हम इनमें क्रम से ले लेंगे, ए से बनेगा अय, ओ से बनेगा अव, आई से बनेगा आय, औ से बनेगा आव, ठीक है। हम इनको से रख लेंगे, क्रम से रख लेंगे। पहले रख लेंगे ए, ओ, आई, औ, इन चारों को रख लेंगे। फिर उनके नीचे रख लीजिए, ए के नीचे अय, ओ के नीचे अव, आई के नीचे आय और औ के नीचे आव, इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। और किसी की कोई शंका है? 20 अभ्यास में किसी की कोई संख्या है? आगे बढ़े, फिर 21 देखते हैं, ठीक है। निकाल लेंगे सभी, 42 नंबर है, 42 पेज पर। शब्दकोश देखेंगे, क विभाग में है मति यानी बुद्धि, और बुद्धि यानी बुद्धि, दोनों समानार्थी हैं। गति, चाल, धृति, धैर्य, कृति, कृति, भूति, ऐश्वर्य, उक्ति, कथन, मुक्ति, मोक्ष, युक्ति, युक्ति, भक्ति, भक्ति, श्रुति, वेद, स्मृति, स्मृति, शक्ति, बल, शांति, शांति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रणति, प्रणाम, भूमि,
पृथ्वी, समृद्धि, ऐश्वर्य, रात्रि ही रात, अंगुली ही उंगली। तो आज सिर्फ इकारांत के ये कैसे शब्द हैं, कौन से अंत वाले हैं, ई, ई, ह्रस्व ई, ठीक है, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई इकारांत वाले शब्द हैं। हाँ जी, तो इन सब के एक मति के समान ही रूप चलेंगे। सूचना में है मति से लेकर अंगुली तक, इसमें सिर्फ सारे के सारे संज्ञावाची शब्द ही दिए हैं। आज के शब्दकोश में अलग से कोई धातु नहीं दी है, अव्यय नहीं दिया है, तो सिर्फ इकारांत शब्दों पे ही हमारा पूरा फोकस किया है। तो पहला है नियम देखेंगे, मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। तो मति शब्द जो है 68 पेज पर है, सभी निकाल लेंगे। 68 पेज पर है। सभी निकाल लेंगे 68 पेज। हाँ जी, निकाल लिया सभी ने। सभी देखेंगे उच्चारण कैसे शुद्ध करेंगे उसका, उस तरह से मैं एक बार पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको सभी को एक एक बनाना है। मतिः, मति, मतयः, हम इस तरह से उच्चारण करें ताकि हमें पता चले कि विसर्ग आ रहा है, बड़ी ई की ह्रस्व ई की मात्रा है या दीर्घ ई की मात्रा है। हमारा उच्चारण उस तरह से स्पष्ट होना चाहिए। मतिः, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः, मतये, मतिभ्यां, मतिभिः, मतिभ्यः, मतेः, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मतेः, मत्योः, मतीनां, मतौ, मत्योः, मतिषु। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में दो हैं, मत्याम भी बोल सकते हैं और मतौ भी बोल सकते हैं, दो हैं। ऐसे ही ये चतुर्थी और पंचमी में भी दो दो रूप हैं, मत्यई और मतये, मत्याः और मते। तो दो दो हैं, उनमें से कोई सा भी एक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको देखकर इनके बगल में क्या दिया, ये दिए हुए हैं संक्षिप्त रूप। अब इन संक्षिप्त रूप को जोड़कर आपको इनमें से कोई एक शब्द से रूप बनाना है। सबसे पहले कौन प्रयास करेंगे, कौन करेंगे प्रयास? शब्द इनमें से ले लीजिए, बुद्धि ले लीजिए, गति ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। हाँ जी, बोलिए। हम्म 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 बुद्धि, बुद्धिभ्यां, हम्म 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 ठीक है, अच्छा प्रयास। अब बोलिए, और कौन बोलेंगे? गति का, गति का प्रयास करेंगे कोई? गति का हाल लेता हूं मैं। हाँ, गति ही, गति, गतियः, गतिम, गति, गतिः, गत्या, गतिभ्यां, गतिभिः,
गत्यै गतिभ्यां गतिभ्यः गत्याः गतिभ्यां गतिभ्यः गत्याः गत्योः गतिनां गत्यां गत्योः गतिषु हे गते हे गति हे गतियः गतयः, गतियः नहीं आएगा, गतयः। गतयः। हाँ, ई की मात्रा नहीं आएगी, है ना। और कोई प्रयास करेंगे या आगे बढ़े? और किसी को बोलना है? जी। हाँ जी, बोलिए। भूति। धृति है वो, धृति। कृति है, उसके पीछे कृति है, फिर भूति है। हाँ, भूति भी है। चलिए भूति का बोलिए। हाँ, तो थोड़ा आसान लगता है वो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। भूति ही भूति भूतयः भूतिम भूति भूतिः भूत्या भूतिभ्यां भूतिभिः भूतये भूतिभ्यां भूतिभ्यः भूते भूतिभ्यां भूतिभ्यः भूते भूत्योः भूतीनां भूतौ भूत्योः भूतिषु हे भूते हे भूति हे भूतयः। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास। धन्यवाद। तो इसी तरह से बाकी के जितने भी शब्द हैं सभी के रूप इसी तरह से बनेंगे, है ना। अब इससे आगे हम देखते हैं सेव धातु। आत्मनेपदी की धातुएं अभी चल रही हैं, तो सेव धातु के विधि लिंग में आत्मनेपदी धातु में यहाँ पर रूप दिए हुए हैं। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। अब इसी के समान जो संक्षिप्त रूप दिए हैं उन्हें जोड़कर इसका जो आगे का ये दिया है भाग 21 का ही दूसरा भाग दिया है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर नीचे अभ्यास 4 में ये सभी धातुएं दी हुई हैं आत्मनेपदी की। लभ, वृद्ध, मोध, सह, याच, वृत, ईक्ष, भास। इनमें से कोई एक लेकर आप इनको बनाइए। पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 43 पर नीचे अभ्यास दिया है 4 अभ्यास। उसके ग विभाग में इनके विधि लिंग के रूप लिखो, ऐसे करके लिखा हुआ है। ये धातुएं दी हुई हैं, इनमें से कोई एक धातु ले लीजिए और उसके रूप बनाइए। लव है, वृद्ध है, सह है, बनाइए। हाँ, लब का बनाता हूँ, लब। हाँ, लब का बनाइए। लभेत, लभेयाताम, लभे रन, लभेथा, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभेवहि, लभेमहि। हाँ जी। और दूसरा कौन बनाएंगे? मोद का बनाइए। कहाँ पर है? ये नहीं मिल रहा है, कहाँ पर है? ये 21 का जो दूसरा भाग है ना, दूसरा पेज है 21। हाँ 43, पेज 43 और तीसरी लाइन, अंतिम से तीसरी लाइन। ओके, थैंक।
धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, इनमें से अभी दूसरे देखिए कौन से बनाने हैं। मुद 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 का मोदे बनाइए, सह का बनाइए। हाँ। सहेयाताम। हाँ, सहेरन। था। सहेयाथाम, था है वो। हाँ। सहेध्वम। सहेध्वम। वो मिसप्रिंट हो रही है दीपालिका जी। हाँ। हाँ, सेव सेव सेवे, इसका सेव धातु का दिया है, उसमें देख के बनाइए। हम्म, हम्म। नहीं, नहीं सहे था है। हम्म। ठीक है। हाँ, आप बना रहे हैं डॉक्टर साहब। प्रयत्न करोमि। हाँ जी। कृति हम्म। नहीं, वो याचो याचो। हाँ, याच का बनाइए। ये चोते ये चोतो याचेत। या चेतो भूल गया। याचो याचेयाताम। ए, याचे याताम याचेरन हम्म। याचेथाहा हम्म। याचेथा याचे याथाम। याथाम याथाम करेक्शन याचेध्वम हम्म। याचेय हम्म। याचेवहि हम्म। याचेमहि। ठीक, इसी धन्यवाद। तरह से सभी धातुओं के इसी तरह से बनाएंगे। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। झिझक नहीं करनी चाहिए बोलने में। जब हम बोलते हैं तभी हमारी झिझक निकलती है अंदर से। चाहे हम भले ही गलत बोलें, लेकिन तभी सीख पाते हैं जब हम बोलने का प्रयास करते हैं। अंजू जी बोलेंगे, अंजू जी बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। आ, बनाइए बनाइए। मुझे ये एकदम से अभी नहीं पकड़ में आया है, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्षमा एक कोई प्रार्थी हूँ। अक्षर लेके और ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। इक्ष इक्ष का बना सकते हैं। इक्षत इच्छेत। इक्षेत सॉरी हाँ जी। इक्षेत इक्षेताया यक्षे इक्षेयाताम इच्छेयाताम। इक्षेयाताम इक्षेरन हम्म। इक्षेथाहा हम्म। इक्षेयाथाम हम्म। इक्षेध्वम हम्म। इक्षेव इच्छेय। इक्षेय इक्षेवहि इक्षेमहि। हाँ जी। तो इसी तरह से अंजू जी, ये जो संक्षिप्त रूप दिए हुए हैं उनको वो धातु के साथ जोड़ देना है बस। जी जी है ना, उनको जी। आप घर पर प्रयास करिएगा बनाने का, इनका सभी का सेम धातु के समान। हाँ जी। करना चाहिए, चाहिए। हाँ, चाहिए। चाहिए अर्थ आएगा इसका। सेवेत यानी सेवा करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अभ्या आत्मनेपदी होती हैं धातुएं, वो अपने लिए।
और परस्मैपदी वो दूसरों के लिए। जैसे हम सेवा करनी है तो वो मुझे ही करनी पड़ेगी। अगर मेरे को सेवा करनी है तो वो मुझे ही करनी पड़ेगी, मैं दूसरे को नहीं कह सकती कि भाई तुम सेवा करो। ठीक है। ऐसे हंसना है, हंस धातु, तो हंसूंगी तो मैं अपने लिए ही हंसूंगी, खाऊंगी तो अपने लिए खाऊंगी, सोऊंगी तो मैं अपने, ये इस तरह की जो धातु है वो आत्मनेपदी होती हैं। नहीं, ऐसा है कि ये करीबन 2000 के करीब धातुएं हैं, तो इन धातुओं का अलग अलग ग्रुप बना दिया है। कुछ धातुएं परस्मैी पद में ही चलती हैं और कुछ चलती हैं आत्मनेपद में, और कुछ ऐसी होती हैं वो परस्मैी पद में भी चलती हैं और वो आत्मनेपद में भी चलती हैं, उनको उभयपदी कहते हैं। तो इस तरह की भी धातुएं हैं जो दोनों पदों में चलती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो परस्मैी पद में ही चलती हैं और कुछ आत्मनेपद में चलती है। इनके 3 भाग कर दिए हैं। जैसे मोद का देखा हमने, मुद का देखा, कौन सी धातु का बोलना चाह रही हैं? कौन सी धातु? हाँ हाँ, तो मैं सेवा करूंगी तो, हाँ मैं सेवा करूंगी तो मेरे को ही उसका फल मिलेगा, है ना, उसका मेरे ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा सेवा करने का। ऐसे ही मैं खुश रहूंगी तो उसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। हाँ, ऐसा समझ के, जैसे सोना है, खाना है, और इस तरह की जो धातुएं हैं उनमें आप पढ़िएगा, काफी सारी धातुएं उनके अलग में भेजूंगी, आत्मनेपदी और उनके अलग अलग, शायद मैंने भेजी भी होंगी पोस्ट पहले। तो उनमें से हमें देखना है, कुछ उभयपदी होती हैं, वो दोनों पदों में ही चलती हैं, वो अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पुनरावर्तन मतलब फिर से अभ्यास करने के लिए बोला गया है। 18 और 19 में दी गई अच्छा ये तो हमने बना ली अभी। 18 और 19 अभ्यास में ये धातुएं आत्मनेपदी की धातुएं दी हुई हैं, है ना, तो उनके भी हमको बनाकर देखना है इसी तरह से। और अभ्यास 12 और 13 में पंचमी विभक्ति के नियम हैं, उनका भी हमको फिर से अभ्यास करना है ताकि हम भूल ना जाएं। वो आगे जो चल रहे हैं पाठ, उसमें हमें पीछे से रिवीजन करते रहना है। पंचमी विभक्ति में क्या होता है, कौन सा कारक होता है? अलग पृथक हो जाना, स्थिर वस्तु से पृथक हो जाना। ठीक, अपादान कारक, अपादान कारक, है ना। हाँ, उसमें अलग हो जाना, अलग हो जाना, उसका चिन्ह है से, है ना। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है ना, पेड़ से बालक कूदता है या छत से बालक कूदता है, जो अलग हो रहा है। मैं घर से स्कूल जाती हूँ, मैं घर से मंदिर जाती हूँ, अलग हो रहे हैं, घर से मंदिर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पीछे से हम विभक्तियों को रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं, इसलिए उनको भी देखते रहना है। अब नियम नंबर 55, दीर्घ गुण वृद्धि संप्रसारण के लिए ये विवरण स्मरण कर लें। यहाँ पर ये याद करने के लिए बोला है कि स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर हैं। और दीर्घ अगर कहीं बोला जाता है कि दीर्घ, तो दीर्घ कौन कौन से माने जाएंगे? आ, ई, उ, री,
माने जाएंगे। और गुण में अ, ए, ओ। अभी आगे आएगी गुण संधि, या तो मैंने वैसे संधियां ये सिखा दी है पूरी, पर ये अभ्यास क्रम में भी अभी गुण संधि आगे आएगी, आज के उसमें है शायद, है ना। तो गुण कौन कौन से हैं? अ, ए, ओ, अर और अल। और वृद्धि संधि, वृद्धि में कौन सा है? आ, ए, ओ, आर, आल, ये वृद्धि है। वृद्धि संज्ञा, ये इनके नाम है। वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा बोलेंगे तो आ, ए, ओ, आर, आल, ये हमें याद रखने, आगे संधियों में काम लगते हैं। अब यहाँ पर हाँ, ये सब वृद्धि है। आई, ये वृद्धि यानी बढ़े हुए। वैसे एक तो होती है छोटी ए, और एक बढ़ा करके हो जाती है वो बड़ी ए। ऐसे ही छोटा ओ होता है, फिर बढ़ा करके बन जाता है बड़ा ओ, तो इनको भी वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर नियम दिया है, संप्रसारण क्या है? य का ई का य हो जाता है। यहाँ पर ये उल्टा इन्होंने दिया है, ई को य हो जाता है, उ को व हो जाता है, और री को र हो जाता है। तो ये गुण संधि के लिए है। नियम नंबर 56, आद गुणः अ या आ के बाद। अब यहाँ पर नियम दिया है, ये पहले पद में अ या आ हो, ठीक है। अ या आ के बाद इ या ई हो, पहला पद और दूसरा पद, ये ध्यान रखना है। पहले पद में, पहले पद के अंत में अ या आ हो, और दूसरे पद के पहला वर्ण इ या ई हो, तो क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अ जमा ई बराबर ए, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा है हाँ, आ के बाद में अगर उ हो तो ओ हो जाएगा। ओ ओ ओ उ या उ हो तो दोनों की स्थान पर ओ हो जाएगा। और री या री, री हृस्वरी और दीर्घरी, री दो होती हैं, है ना, हृस्वरी और दीर्घरी। तो ये हो अ के बाद में तो अर हो जाता है, और री हो तो अल हो जाता है। री दीर्घ नहीं होती है, री सिर्फ ह्रस्व ही होती है ना। जो पहले हमने वर्णोच्चारण शिक्षा में सारे वर्णों के बारे में पढ़ा था, वहां पर कौन कौन से वर्ण ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, कौन कौन से दीर्घ नहीं होते, कौन कौन से ह्रस्व नहीं होते, इस तरीके से हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब यहाँ जो गुण संधि है, ये आद गुण क्या है? गुण संधि का सूत्र है, ठीक है। गुण यानी दो चीज मिलाने से कोई एक तीसरी चीज निकली, दो वर्ण मिलाने से उसका गुण बदल गया। अभी हमने पहले दीर्घ संधि पढ़ी थी, उसमें अ जमा अ इज इक्वल टू आ, तो उसमें सिर्फ वो क्या हुआ? बड़ा हो गया था। लेकिन यहाँ पर वो अलग ही बनेगा, अ और ई मिलाकर ए हो जाता है। हमको बस इसमें क्या नियम ही याद करने पड़ते हैं दीपालिका जी, नियम याद करने। बाकी ये मैं गुण ये ऊपर दिए हुए हैं ना, ए और ओ गुण होते हैं। ए और ओ की गुण संज्ञा है, नाम गुण संज्ञा यानी नाम,
ए और ओ को गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण। ए ओ अर, अल। अब अर और अल का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, तो वहां पर सिर्फ ए और ओ को रखते हैं। अ ए ओ को गुण कहते हैं। हाँ हाँ, ये तीनों गुण कहलाते हैं, लेकिन प्रयोग सिर्फ ए और ओ का अधिक होता है। अ और ई जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए। अ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए। बोर्ड पर बताऊं क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। समझ आ रहा है ना? हाँ। अब ई है तो ए हो जाएगा, और चाहे ई, हाँ हाँ, बस ये दो ही रहेंगे, दो ही विशेष, तो ये दो ही रहेंगे। और ई में चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, उन दोनों में से कोई भी हो सकती है। ऐसे ही ऊ चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, लेकिन उसका ओ ही बनेगा। ठीक है? हाँ, जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेंगे। जैसे रमा जमा ईश। अब रमा के अंदर क्या है? आ। लास्ट वर्ण क्या है? आ। और दूसरे पद में पहला वर्ण कौन सा है? ई। तो हमने क्या नियम पढ़ा था? आ और ई मिलकर ए हो जाता है। ठीक है ना? चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, लेकिन बनेगा ए। ऐसे ही तो क्या हो गया? रमाधन ईश रमेशः, तो ए बन गया रमेशः। ऐसे ही अब ऊ का उदाहरण देखेंगे। ऐसे ही पर धन उपकार। अब यहाँ पर ऊ है तो क्या बन जाएगा? ओ परोपकारः। ठीक है? पर जमा उपकारः बराबर परोपकारः। महाधन ईश महेश। महाधन ईश महेश। गणधन ईश गणेश। है ना? इस तरीके से ए और ओ का ही अधिक प्रयोग होता है, लेकिन री का भी है। महाधन ऋषि। महाधन ऋषि महर्षि। अर बन गया, री से अर बन गया, महर्षि। और तव जमा लिकार तवलकार, ये एक ही उदाहरण रहता है, ली के और उदाहरण रहते नहीं है। तवलकार ली के ज्यादा उपयोग में नहीं आता है, और बहुत सी जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो ली को तो छोड़ ही देते हैं, ली को तो लेते ही नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग भी कम होता है और इसके उदाहरण भी बहुत कम होते हैं ना। तो अब ये समझ में आ गया ना गुण संधि। तो आज तो हम ये एक भाग ही देख पाए हैं, अगली कक्षा में हम दूसरा भाग देखेंगे। ठीक है? समय पूरा होता है है ना? अगर किसी को इसमें से कुछ पूछना है अभी तो पूछ सकते हैं 1-2 मिनट, बाकी अगली कक्षा में देखेंगे। बहुत बढ़िया। आपने क्या गुरुकुल में पढ़ा है? गुरुकुल में नहीं पढ़ा है मुनि जी, पर मेरे को बस इसमें इंटरेस्ट है। ऐसे 12वीं तक पढ़ी है मैंने, और पढ़ाई तो मैंने बीए की भी की थी, लेकिन परीक्षा दे नहीं पाई। तो आप दोनों पंडित है। आप पति पत्नी दोनों पंडित, और पंडित वास्तव में पंडिता है। बहुत बढ़िया। क्या
आचार्य भवति। बहुत पुण्य का काम कर रहा है, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, 6। 6 तारीख से अभी ठीक है, ऐसा मैं कर आपका सकते हैं, रात्रि को रख सकते हैं, या तो फिर सप्ताह में 2 या 3 दिन रख सकते हैं। अभी न्याय दर्शन चल रहा है तो फिर उसमें लगे हैं तो इसमें नहीं आ सकेंगे, वो पूरा हो जाने दो। माता जी, वो वो है वर्ण संख्या हो आपने दिया है ना, वो PDF। वर्णोच्चारण शिक्षा हाँ, वो अभी बता सकती हैं का थोड़ा थोड़ा? अभी देख लीजिए, सबको वो हो तो, क्योंकि अभी समय पूरा हो चुका है, देख लीजिए। अगले टाइम, लेकिन वर्ण उच्चारण तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, वो उनके लिए हाँ, पहले से होगा। हाँ, पहले से। ये हमारे पांडे साहब ने सिखाया था, स्वामी प्रज्ञा ने हमने सिखाया था, पूरी पुस्तिका वो वनोच्चार की सिखाई थी हमने, लेकिन जी। फिर अभ्यास नहीं रहा था तो भूल जाते, लेकिन याद आ जाता है। बहुत जरूरी